आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी, सर सीधा, श्वास गहरी। Recording in progress. गहरी श्वास लेते रहें। सामान्य श्वास जितनी चलती है उससे थोड़ा ज़्यादा। अपने समस्त इंद्रियों के प्रति जागरूक हो जाएं। आँखों के प्रति, कानों के प्रति, नासापुटों के प्रति, जीवा के प्रति और अपने त्वचा के प्रति। जो भी संवेदना इन इंद्रियों से आप तक पहुंच रही है उसे जानें, उसे एक्नॉलेज करें कि आपको पता चल रहा है, आप जान रहे हैं। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में हो रही है। पुराने दिनों में जब मस्तिष्क की इतनी क्षमताओं को हम नहीं जानते थे तो हमारा ज्ञान की जो दिशा थी वह जगत, इंद्रियां, मन, चैतन्य और जागरूकता थी और सेल्फ था। आज जगत में जो स्टिमुलाई हैं, संवेदनाएं हैं, वह हमारी इंद्रियों से हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है और हमारे मस्तिष्क में जो स्मृति है, जहाँ अनुभव संग्रहित हैं, वहाँ से हम इसकी तुलना करते हैं, विचार करते हैं और मस्तिष्क फिर निर्णय देता है कि उसे किस तरह से हैंडल करना है, उसके साथ कैसा रिस्पॉन्स करना है। और फिर हमारा शरीर रसायन का स्राव करता है और फिर हम उस तरह के भाव से आपूरित होते हैं। और हम प्रकृति को रेस्पॉन्ड करते हैं। यह सारी घटनाएं इतनी तीव्र होती है, इतनी तेजी से होती है कि इसके बीच के समय का हमें एहसास ही नहीं होता। अगर हम जागरूक रहें तो हम इन सूक्ष्म परिवर्तनों को जान सकते हैं। सामान्यतया हम समझते हैं भाव पहले है और रसायन का स्राव बाद में, परंतु गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि
कि रसायन पहले है और भाव बाद में। आप जब इंद्रियों के प्रति जागरूक होते हैं विचारों के प्रति जागरूक होते हैं, खूब होश पूर्वक आप निर्णय लेते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी के अनुसार आपके शरीर में रसायन का स्राव करता है और वह रसायन आपके भीतर भावों को अभिव्यक्त करता है। अगर आप खूब जागरूक होंगे तो क्रोध का रसायन, घृणा का रसायन, विषाद का रसायन, इन सब को आप नियंत्रित कर सकते हैं। आप जागरूक होकर अपने भीतर शांति, आनंद, प्रेम, उदारता, इनके रसायन को तीव्र कर सकते हैं। आपकी जागरूकता कुंजी है, चाबी है। अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें, श्वास के प्रति जागरूक रहें, विचारों के प्रति जागरूक रहें और एक कदम और उठाएं। इन सब को जो जान रहा है उसके प्रति भी जागरूक हो जाएं। यह जागरूकता आपके अंतर आकाश का गुण है। अपने अंतर आकाश में प्रतिष्ठित हो जाएं और वहां से अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को देखें। शरीर, श्वास, विचार और सूक्ष्म परिवर्तन साथ ही अपने अंतर आकाश के फैलाव को भी देखें। मन में चल रहे विचार तक आकार की दुनिया है। यह शरीर, श्वास, संवेदना और विचार, आपकी बुद्धि, आपकी स्मृति, यह सब आकार की दुनिया है। आपका चैतन्य, ज्ञाता चैतन्य, वह निराकार का तत्व है। वह आपके अंतर आकाश का तत्व है।
अंतर आकाश के प्रति जागरूक हों, साथ ही साथ विचार, संवेदना, श्वास, शरीर के प्रति भी जागरूक हों। आकार और निराकार दोनों के प्रति जागरूक होना ही ब्रह्म के प्रति जागरूक होना है। आकार का जगत भी अनंत है, निराकार का जगत भी अनंत है। यह संतुलन आकार और निराकार दोनों के प्रति सतत बनी रहे। जागते हुए भी, सोते हुए भी। आकार और निराकार के प्रति जितना जागरूक होंगे, उतना ही आप भीतर शांति महसूस करेंगे। सारी उत्तेजनाएं विदा हो जाएंगी। अपने आनंद में प्रतिष्ठित रहेंगे।
एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। खूब जागरूक होकर अंतर आकाश के प्रति जागरूक रहते हुए शरीर के प्रति जागरूक रहें, संसार के प्रति जागरूक रहें और इसे सतत अपना अभ्यास बनाए रखें। धीरे धीरे सामान्य हो जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आज का ध्यान यहीं पूरा हुआ। इस जागरूकता को सतत बनाए रखें। सब कार्य करते रहें और इस जागरूकता को यथासंभव बनाए रखें। सप्ताह फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए